जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की दिल दहला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। क्योंकि आज की इस दर्दनाक घटना को जब मैंने सुना, मुझे पता चला तो मुझे इतना दुख हो रहा था, मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जब आप लोग इस घटना के बारे में सुनोगे तो आप लोगों को बहुत दुख होगा और साथ ही साथ हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के लिए बहुत बुरा भी लगेगा। दोस्तों, क्या हमारे लड्डू गोपाल तामसिक चीजों की भोग की मांग कर सकते हैं? क्या हमारे लड्डू गोपाल यह कह सकते हैं कि मुझे तामसिक चीजों का भोग लगाओ? सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दोस्तों, सोच कर ही आत्मा रो पड़ती है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली सविता यादव जी ने। सविता जी कहती हैं कि मैं एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। परिवार में माता पिता, मेरी एक छोटी बहन है, हमारा कोई भाई नहीं है। मम्मी पापा दोनों मिलकर खेती बाड़ी का काम करते हैं, साथ ही साथ दूसरों के खेतों में मजदूरी का भी काम करते हैं। उसी से हमारा गुजारा चलता था। हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे, पर मेरे मम्मी पापा ने कभी हम दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेहनत मजदूरी करके हम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। मेरी बहन मुझसे 6 साल छोटी है और वो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। मैंने जब 10वीं की पढ़ाई पूरी की तभी मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी। वैसे मेरे मम्मी पापा इतनी जल्दी मेरी शादी तो नहीं करवाना चाहते थे, पर सामने से जब रिश्ता आया और मेरे मम्मी पापा को भी रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्हें घर परिवार, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे लगे, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी। वैसे तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पर क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया, वो चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मेरे ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड है, मेरी 2 ननद भी है, पर दोनों की शादी हो चुकी है। दोस्तों, सविता जी कहती हैं कि मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी तभी मैं अपने मम्मी के साथ बाजार गई थी और लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर छोटी सी उम्र से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरे मम्मी पापा खेतों के काम में व्यस्त रहते थे। मेरी बहन काफी छोटी थी, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूरी श्रद्धा भाव से, प्रेम से किया करती थी। छोटी उम्र से ही मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति थी और मैंने हमेशा यह सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वैसे मैं बता दूं कि हमारे बिहार में सभी को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर पता नहीं मेरे ठाकुर जी की मुझ पर कैसी कृपा हुई, जो इतनी छोटी उम्र में मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ और मुझे अपनी सेवा दे दी। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। मेरे हस्बैंड पटना में जॉब करते थे और वहीं रहते थे। शादी के लगभग 16-17 दिनों के बाद वो वापस अपने काम में लौट कर जाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो हर 15 दिन में घर आएंगे, पर इधर मेरे हस्बैंड के जाते ही मेरे ससुराल में मुझ पर अत्याचार शुरू हो गया। मेरी सासू माँ, ससुर जी दहेज के लिए मुझे ताने देने लगे। वैसे तो मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनसे जितना बन पड़ा था उन्होंने मुझे दिया था, पर इसके बावजूद मेरे ससुर जी और सासू माँ मुझे हमेशा बातें सुनाते थे। कहते थे कि मेरा एक लौता बेटा है, मेरे कितने उम्मीदें थी, मेरी कितनी आशाएं थी कि मेरे बेटे की शादी में हमें बहुत सारा सामान मिलेगा, दहेज मिलेगा, पर तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें खाली हाथ ही भेज दिया है। सविता जी कहती हैं कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे पास नहीं थे। उनसे मेरी फोन पर बात तो होती थी, पर मैं उन्हें कुछ बताती नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं उन्हें यह ना लगे कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी से मैं उनके माता पिता की बुराई करने लगी हूँ, उनकी शिकायत करने लगी हूँ। इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह लेती थी और इधर मैं अपने माता पिता से भी कुछ भी नहीं बताती थी, क्योंकि मैं उन्हें भी तकलीफ देना नहीं चाहती थी। मैंने देखा था मेरे पापा ने कितने मुश्किलों से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है, मेरी शादी की है। मेरी शादी के लिए मेरे पापा ने कर्ज भी लिए थे, मुझे सब कुछ पता था। और अब अगर मैं अपने पापा से, मम्मी से यह कहती कि मेरे ससुराल में मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाते, उन्हें बहुत तकलीफ होती। वैसे मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। मेरे ससुर जी घर पर ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते। मेरे हस्बैंड पटना में एक दुकान
दुकान में काम करते हैं और उसी से हमारे घर का खर्च चलता है। पर इसके बावजूद मेरी सासू माँ ससुर जी मेरे पापा को गरीब, भिखारी और ना जाने क्या क्या कहकर मुझे ताने देते थे। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था और अब मुझे मेरे लड्डू गोपाल की बहुत याद आने लगी थी। मैं सोचने लगी थी कि मेरे ससुराल में तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ बात करने वाला भी कोई नहीं है और मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी है। मेरे बाल गोपाल अगर मेरे साथ होते तो मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती, उनसे लाड लड़ाती, उनसे बातें करती। अब अगले 15 दिनों के बाद मेरे हस्बैंड जब घर पर आए तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने मायके गई और इस बार मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई। सविता जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जब घर पर थे तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूँ ना, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। पर क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी और जैसा कि मैंने बताया मैं डरती थी कि कहीं मेरे हस्बैंड को बुरा ना लगे कि मैं उनके माता पिता की बुराई कर रही हूँ। यह सोचकर मैंने उनसे कह दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर मेरे हस्बैंड के जाते ही अब मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मुझे परेशान करने लगी। कहने लगी कि तुम कम थी, ऊपर से लड्डू गोपाल को लेकर आई हो, अब हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हारा खर्चा चलाएंगे, ये लड्डू गोपाल को खिलाएंगे, इनका खर्चा चलाएंगे। अब तुम दिन भर लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहोगी क्या? घर के काम कैसे करोगी? ऐसे ही बहुत सारी बातें कहकर मेरी सासू माँ मुझे ताने देती थी, मुझे परेशान करती थी। मैं सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, घर के सारे काम करती थी। सब कुछ करने के बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती थी। पर इसके बाद भी मेरी सासू माँ उस समय मुझे बुला लेती थी और मुझसे बेवजह के काम करवाती थी। मतलब मेरी सासू माँ का मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही कुछ समय और बीत गए। अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मैं कितने जतन से, कितने प्यार से अपने मायके में किया करती थी। पर मेरे ससुराल में तो मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल पर भी अत्याचार हो रहा है। लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से दिन रात मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ, बाल गोपाल को सुलाती हूँ, जगाती हूँ। इसका भी मजाक उड़ाया जाता था। मेरी सासू माँ हंसती थी। और आजकल तो फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में हमारे इधर भी बहुत जागरूकता है, परंतु कुछ सालों पहले हमारे बिहार में लड्डू गोपाल की सेवा का इतना प्रचलन नहीं था। लोग लड्डू गोपाल के बारे में जानते ही नहीं थे। तो हमारे आस पड़ोस की महिलाएं भी जब हमारे घर पर आती थी तो मेरी सासू माँ उनके साथ बैठकर लड्डू गोपाल का मजाक बनाती थी। कहती थी कि भगवान की मूर्ति भी अब खाने लगी है, भगवान की मूर्ति भी अब सोने लगी है, भगवान की मूर्ति को भी अब 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है। अरे हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी छठ महापर्व करते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। पर मेरे बहू के भगवान खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ये बहुत बड़ी भक्त है ना। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ बाकी महिलाओं के साथ हंसती थी, मेरे लड्डू गोपाल का मजाक उड़ाती थी, मेरी भक्ति का मजाक उड़ाती थी। मतलब मेरी सासू माँ चाहती ही नहीं थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। सविता जी कहती हैं कि मुझे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। अपने कान्हा के आगे मैं खूब रोती थी। स्थिति ऐसी थी कि लड्डू गोपाल को मैं कुछ अच्छा भोग लगा सकूं, यह भी मुझसे नहीं हो पाता था। मुझे मेरी सासू माँ कुछ लाकर देती ही नहीं थी। कभी अगर कोई तीज त्योहार हो और मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, कुछ अच्छा लाने के लिए अपने सासू माँ से कहूँ तो उसमें भी वो मना कर देती थी। कहती थी कि जो कुछ भी है मिश्री बतासे का भोग लगाओ, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकेंगे। एक तो खाली हाथ मुंह उठाकर आ गई हो और ऊपर से लड्डू गोपाल लेकर आई हो। मेरा बेटा इतनी दूर जाता है, काम करता है, पैसे कमाता है, हम तुम्हें खिला रहे हैं, यही कम है क्या? ऊपर से भक्त बनकर बैठी हो, हमें भक्ति दिखाती हो, हमें पूजा पाठ करके दिखाती हो, बहुत बड़ी भक्त बनती हो। सविता जी कहती हैं कि अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। मैं उनसे कहती थी कि हे कान्हा, आपने मेरी शादी ऐसे परिवार में क्यों करवाई जहाँ मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ मुझे दिन रात ताने दिए जाते हैं। मेरे मम्मी पापा को गरीब कहा जाता है, भिखारी कहा जाता है। मेरे पापा भले ही गरीब थे पर मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी।
हे मेरे लड्डू गोपाल, भले ही मेरा ब्याह गरीब से गरीब परिवार में करवा देते, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, पर यहाँ मैं जी नहीं पा रही हूँ। हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों, सविता जी कहती हैं कि मैं अपने ससुराल में इतने ताने सुनती थी, इतनी बातें सुनती थी, मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था, फिर भी मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे बस इसी बात की संतुष्टि थी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर अब परिस्थिति ऐसी थी कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल के साथ भी बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इसीलिए एक दिन परेशान होकर मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड बहुत उदास हो गए, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की। पर मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को बहुत डांटने लगी, कहने लगी कि अभी नई नई शादी हुई है, अभी से बीबी का गुलाम बन गए, और ऐसी वैसी बहुत सारी बातें मेरे हस्बैंड से कहकर मेरी सासू माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी और तुरंत मेरे दोनों ननद को कॉल कर दिया। मेरी दोनों ननद ने भी मेरे हस्बैंड को कॉल करके बहुत सारी बातें सुनाई। घर का वातावरण एकदम से बदल गया, घर में मायूसी छा गई। मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे ही समझाया, कहने लगे कि जैसे भी हो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर बाहर रख सकूं। मैं अपने मम्मी पापा को समझा नहीं पा रहा हूँ, उनसे लड़ नहीं सकता मैं, इसीलिए तुम ही थोड़ा बर्दाश्त करो। बस तुम रोना नहीं, परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सविता जी कहती हैं कि ऐसा कहकर मेरे हस्बैंड ने मुझे ही समझाया। दोस्तों, सविता जी कहती हैं कि मेरे मायके में तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते थे, न ही हमारे घर में प्याज लहसुन का खाना बनता था, इसलिए हमारे घर में जो भी खाना बनता था मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा पाती थी। पर क्योंकि मेरे ससुराल में प्याज लहसुन खाया जाता है, प्याज लहसुन का खाना बनता है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को घर के बने हुए भोजन का भोग नहीं लगा पाती हूँ। और यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ थोड़ा बनाकर भोग लगा दूँ, यह भी मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं लड्डू गोपाल को मिश्री बतासे इत्यादि का भोग लगाया करती थी। पर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत बुरा लगता था। जब भी मैं खाना खाने बैठती थी तो मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की ओर जाता था, क्योंकि अपने मायके में मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद ही खाया करती थी, पर मेरे ससुराल में मैं वो नहीं कर पा रही थी। सविता जी कहती हैं कि मेरी शादी के बाद ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं अपने ससुराल में खुश रही हूँ, पर फिर भी मुझे उम्मीद था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता रहा, मेरी शादी को 2 साल बीत गए, पर अब मुझे सबसे ज्यादा समस्या इस बात की थी कि मैं अब भी गर्भवती नहीं हुई थी। इसको लेकर भी मेरी सासू माँ ससुर जी मुझे ताने देने लगे, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा। अब तो मेरी सासू माँ यह भी कहने लगी कि लड्डू गोपाल की सेवा से संतान प्राप्ति नहीं होती। अब तो लड्डू गोपाल की सेवा करना मेरे ससुराल में मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। सविता जी कहती हैं कि एक के बाद एक मेरे जीवन में बहुत दुख आए, बहुत तकलीफें आई। मेरे लल्ला के आगे मैं खूब रोती थी। मेरी सासू माँ बार बार मुझसे कहती कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद करो, नहीं तो तुम बांझी रह जाओगी। सविता जी कहती हैं कि मेरे ससुराल में अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत असुविधा आ रही थी। मैं बाल गोपाल के आगे खूब रोती थी और उनसे बस यही कहती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ये मेरे कौन से कर्मों का फल है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कान्हा। पर परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही, मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पर आने वाले समय में मेरे साथ कुछ इतना बुरा होने वाला है, मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा होने वाला है, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मकर संक्रांति का दिन था, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो घर नहीं आ पाए थे। मेरे ससुर जी तिल के लड्डू, तिलकुट इत्यादि बहुत कुछ लेकर आए थे। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रत्येक वर्ष की भांति लड्डू गोपाल को तिलकुट, तिल इत्यादि का भोग लगाऊं, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊं इससे पहले ही मेरे सासू माँ ने निकाल कर तिलकुट इत्यादि खा लिया और मेरे ससुर जी को भी दे दिया। अब इतना बड़ा त्योहार है, मकर संक्रांति है, और आज के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को तिलकुट इत्यादि का भोग न लगाऊं, यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी मेरे हस्बैंड का कॉल आता है।
मैंने उनसे पूछा कि आपने चूड़ा, दही, तिलकुट इत्यादि खा लिया ना? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, मैंने तो खा लिया, तुम लोगों ने खाया? तब मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। उनसे कहा कि मैं लड्डू गोपाल को तिलकुट इत्यादि का भोग नहीं लगा पाई हूँ, इसलिए मेरी भी इच्छा नहीं है खाने की। तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैंने तुम्हें थोड़े पैसे दिए हैं ना, एक काम करो, बाहर जाओ, किसी बच्चे से कहकर सामने वाली दुकान से कुछ तिलकुट इत्यादि मंगवा लो और लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। सविता जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के कहे अनुसार मैंने वैसा ही किया, पर अब मेरे सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं अपने हस्बैंड से बस उनकी बुराई करती हूँ, हर एक बात अपने हस्बैंड को बताने की क्या जरूरत है। अरे लड्डू गोपाल को तिलकुट का भोग नहीं लगाया तो फिर क्या हो गया, ऐसा कहकर मेरी सासू माँ मुझसे खूब लड़ती है। सविता जी कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आज इतना बड़ा त्योहार है, मकर संक्रांति का दिन है, और आज मैं अपने लड्डू गोपाल को तिलकुट इत्यादि का भोग न लगाऊं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और आपको पता है मम्मी जी, लड्डू गोपाल मुझे अनुभूति करवाते हैं, उन्हें कब क्या खाना है वो मुझे आभास करवाते हैं। आज इतने बड़े त्योहार के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को तिलकुट इत्यादि का भोग न लगाऊं, मेरे छोटे से बाल गोपाल, क्या उन्हें आस नहीं है मम्मी जी, मेरे लड्डू गोपाल को बिना भोग लगाए मैं भला कैसे खा सकती हूँ। और मम्मी जी, आप भी लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको भी अनुभूति जरूर होगी, आप भी लड्डू गोपाल की लीलाओं को समझ पाओगे। बस एक बार श्रद्धा भाव से बाल गोपाल से प्रेम कीजिए, लड्डू गोपाल पर विश्वास करके देखिए। सविता जी कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, तभी मेरी सासू माँ और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और मुझसे कहती है कि अच्छा, तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हें अनुभूति करवाते हैं, तुम्हें बताते हैं ना कि उन्हें क्या खाना है, क्या भोग लगाना है, तो फिर ठीक है, मैं भी अनुभव करूंगी और मैं भी उनसे पूछूंगी कि उन्हें क्या खाना है और फिर मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। सविता जी कहती हैं कि मैं चुप रही, मैंने अपनी सासू माँ को कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, जरा भी इस बात का आभास नहीं था कि मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल के साथ कुछ ऐसा करने वाली है, इतना बुरा कर सकती है। कोई अपने गुस्से को शांत करने के लिए किसी से बदले की भावना से इतना कैसे गिर सकता है। सविता जी कहती है कि दूसरे दिन सुबह के सारे काम खत्म करने के बाद, सबके लिए नाश्ता खाना सब कुछ बनाने के बाद मैं खुद नहाई और फिर मैंने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर उन्हें भोग लगा दिया। फिर मैंने सोचा कि आज मैं बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं अच्छे से बाथरूम की सफाई नहीं हुई है, घर के सारे काम तो लगभग खत्म हो चुके हैं। यह सोचकर मैं बाथरूम में साफ सफाई करने चली गई। सविता जी कहती हैं कि उसी समय मेरे जीवन में घटती है वो दर्दनाक घटना और मेरे लड्डू गोपाल के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया। सविता जी कहती हैं कि जब मैं बाथरूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी मुझे हमारे घर से पकोड़े बनाने की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा कि मेरी सासू माँ को ससुर जी को पकोड़े खाने की इच्छा हुई होगी तो वो बना रही है। वैसे तो मेरी सासू माँ खुद से कोई काम नहीं करती थी, उन्हें कुछ भी खाना होता था तो वो मुझसे कहती थी, पर फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मेरी सासू माँ खुद से पकोड़े बना रही है। और फिर मैं बाथरूम की अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ और उसके बाद मैं फिर से स्नान करती हूँ। अब मैंने सोचा कि जाकर पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ और उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे, वैसे भी समय तो हो ही गया है। अब ऐसा सोचकर जैसे ही मैं हमारे घर के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ जाकर जो मैं दृश्य देखती हूँ, उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ ने प्याज के पकोड़े का भोग लगाया है और मेरी सासू माँ वहीं बैठी है। सविता जी कहती हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, यह मेरी सासू माँ ने क्या कर दिया, लड्डू गोपाल को प्याज वाले पकोड़े का भोग। सविता जी कहती हैं कि मेरे हाथ पांव जैसे ठंडे हो गए, मेरे हाथ पांव कँपकँपाने लगे, मेरी सासू माँ ने ये क्या कर दिया। मेरी सासू माँ वहीं बैठी है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब जैसे ही मैंने यह दृश्य देखा, मैं एकदम से चिल्लाई, मम्मी जी आपने ये क्या किया, लड्डू गोपाल को प्याज वाले पकोड़े का भोग लगाया। तभी मेरी सासू माँ मुझसे जो कहती है उसे सुनकर मैं एकदम से दंग रह गई। मेरी सासू माँ कहती है कि अरे तुम तो कहती हो ना, लड्डू गोपाल तुम्हें महसूस करवाते हैं, तुम्हें आभास करवाते हैं कि उन्हें कब क्या खाना है, तुम्हें अनुभूति करवाते हैं, और तुमने ही तो मुझसे कहा था कि आप भी लड्डू गोपाल से प्रेम करो, फिर आप भी अनुभव कर पाओगी। तो बहू तुम्हें पता है, ये पत्ते वाले प्याज के पकोड़े मैं बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल मुझसे प्याज वाले
वाले पकोड़े मांग रहे हैं। और ठंड के मौसम में तो पत्ते वाले प्याज के पकोड़े कितने स्वादिष्ट लगते हैं। तो हो ना हो लड्डू गोपाल को भी प्याज वाले पकोड़े खाने की इच्छा हुई होगी, तभी तो उन्होंने मुझे आभास करवाया ना। और बहू तुम ही तो कहती हो लड्डू गोपाल अपने भक्तों को आभास कराते हैं, उन्हें कब क्या खाना है, क्या भोग लगाना है। तो शायद लल्ला को पत्ते वाले पकोड़े खाने की इच्छा हुई, उन्होंने मुझे आभास करवाया। अब तुम ही बताओ बहू, जब भगवान मुझे खुद आभास करवाए कि उन्हें प्याज वाले पकोड़े का भोग लगाना है, तो मैं भला उन्हें भोग कैसे न लगाऊं। ऐसा करना तो भगवान का अपमान होगा ना। इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को पत्ते वाले प्याज के पकोड़े का भोग लगा दिया। और यह कहकर मेरी सासू माँ प्लेट से पकोड़े उठाती है और लड्डू गोपाल के मुंह में खिलाने लगती है। सविता जी कहती हैं कि मुझे एकदम से समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। तभी मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को वहां से उठा लिया और अपनी गोद में ले लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं। मेरी सासू माँ गुस्से में उठती है वहाँ से और अपने हाथ में पकोड़े लेकर लड्डू गोपाल के मुंह में जबरदस्ती खिलाने लगती है। बाल गोपाल के मुंह में पकोड़े ठूसने लगती है। सविता जी कहती है कि उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं कैसा महसूस कर रही थी, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने बिना सोचे समझे अपने सासू माँ को जोर से झटका दे दिया। मेरी सासू माँ दूर जाकर गिर गई। लड्डू गोपाल को लेकर मैं वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ली। मैं खूब रो रही थी। इधर मेरी सासू माँ जमीन पर गिरी पड़ी थी, जोर जोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी कि मेरी बहू ने मुझे मारा है, मेरी बहू ने मुझे गिरा दिया। घर में दरवाजा बंद कर लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर मैं रो रही थी। तभी ससुर जी मेरे हस्बैंड को कॉल करते हैं और मेरी सासू माँ रोते हुए मेरे हस्बैंड से कहती है कि मैंने उन्हें धक्का दिया है, उन्हें मारा है, उन्हें जमीन पर गिरा दिया है। मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करते हैं। मैं अपने कमरे में थी, दरवाजा अंदर से बंद था, मैं खूब रो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड का कॉल उठाया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, मैं बस रोए जा रही थी। मेरे हस्बैंड को कहीं न कहीं यह जरूर पता था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं भला अपने सासू माँ को कैसे मार सकती हूँ। मैं पिछले 2 वर्षों से अपने सासू माँ ससुर जी का अत्याचार सह रही हूँ, पर आज तक मैंने उन्हें कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं भला अपनी सासू माँ पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ अच्छे से पता था। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे चुप करवाते हैं, शांत करवाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि बात क्या है, हुआ क्या है। तब मैंने रोते हुए अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। इस घटना के बारे में जानकर, मेरे लड्डू गोपाल के साथ हुए अत्याचार को सुनकर मेरे हस्बैंड भी एकदम से हैरान थे। सविता जी कहती हैं कि अगले 5 दिनों के बाद मेरे हस्बैंड घर आते हैं और घर आकर मेरी सासू माँ से इस बारे में बात करते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मम्मी आपने लड्डू गोपाल भगवान को प्याज वाले पकोड़े का भोग लगाया, ये कितना बड़ा पाप है। मम्मी आपने ये क्या कर दिया। आप सविता से लड़ती हैं, गुस्सा करती हैं, झगड़ा करती हैं, वो अलग बात है, पर आप भगवान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं। ये कितना बड़ा पाप है, ये आपको पता भी है। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में मेरे हस्बैंड से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी से लड़ती हूँ, झगड़ा करती हूँ और तुम्हारी पत्नी कुछ भी नहीं कहती। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से भी बहुत लड़ती है। फिर मेरे हस्बैंड ने यह निश्चय किया कि ऐसे तो हम घर पर नहीं रह सकेंगे। और सवाल अब ठाकुर जी का था, लड्डू गोपाल का था। जब तक अत्याचार मेरे साथ हो रहा था तब तक मैं बर्दाश्त कर रही थी, पर अब लड्डू गोपाल के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है जहाँ इंसान को भगवान के साथ इतना बुरा करने में डर नहीं लगता। जहाँ मनुष्य भगवान के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, वहाँ कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। यह बात मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से समझ गए थे। मेरे हस्बैंड मुझे लेकर पटना चले गए। मेरे हस्बैंड की कमाई बहुत ज्यादा तो नहीं थी, इसलिए हमने एक कमरा किराए पर लिया और वहीं मैं अपने लड्डू गोपाल और अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करने लगी और तभी मेरे लड्डू गोपाल की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। पिछले 2 वर्षों से मेरे बच्चे ना होने की वजह से मेरे
साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, मुझ पर अत्याचार हो रहा था। मेरे घर में मेरी सासू माँ मुझे बांझ कहती थी। लड्डू गोपाल की मैं सेवा कर रही हूँ तो मैं कभी माँ नहीं बनूंगी, यह कहकर मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे लड़ती थी। पर अभी पटना आए हुए मुझे 3 महीने ही बीते थे और लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, पर तभी मेरी सासू माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी सासू माँ के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। मेरे ससुर जी ने जैसे ही कॉल किया, हम दोनों पति पत्नी गांव पहुंचे। मेरी सासू माँ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। 8 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई। दोस्तों, सविता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ के जाने के बाद मेरे ससुर जी बिल्कुल अकेले हो गए थे और उनके व्यवहार में भी बिल्कुल बदलाव आ गया था। अब वो पहले की तरह ना मुझसे लड़ते थे, ना मुझे ताने देते थे। एकदम से वो बिल्कुल बदल गए थे। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मेरे ससुर जी के साथ मैं गांव में ही रहने लगी। मेरे हस्बैंड पहले की तरह पटना अपने काम पर चले गए, क्योंकि अगर मैं अपने ससुर जी को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ पटना चली जाती तो यहाँ मेरे ससुर जी बिल्कुल अकेले हो जाते। उनका ध्यान कौन रखता, उनके लिए खाना कौन बनाता। कुछ ही महीनों के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद ऐसा लगा मानो घर की खुशियाँ फिर से वापस आ गई हो। मेरी सासू माँ के जाने के बाद घर में जो मायूसी छाई थी, जो उदासी छाई थी, मेरे बेटे के आने के बाद सभी के चेहरे में मुस्कान वापस आ गई। सविता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ के जाने का दुख तो हम सभी को बहुत था, पर मेरी सासू माँ ने जो किया था, मेरे लड्डू गोपाल के साथ जो व्यवहार किया था, वो कहीं से भी उचित नहीं था। वो बहुत बड़ा पाप है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के साथ जो किया ये उसका फल था जो उनकी अचानक से मृत्यु हो गई, पर मुझे बस इतना पता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। लड्डू गोपाल के साथ जिस दिन मेरी सासू माँ ने ऐसा किया था, उस दिन मैं दिल से रोई थी। किसी को बद्दुआ देना यह तो उचित नहीं है, पर हाँ, दिल से अगर कोई रो देता है और किसी की आत्मा पर अगर हम चोट पहुँचाते हैं तो यह भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता है। और मेरे लड्डू गोपाल के साथ जो बर्बरता हुई थी उसे तो मैं अंतिम सांस तक नहीं भूल सकती। लड्डू गोपाल से मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरी सासू माँ की आत्मा को शांति दे और उन्हें सद्गति प्रदान करे। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अत्यंत मार्मिक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यह घटना अत्यंत मार्मिक है और सविता जी जब यह बात मुझे बता रही थी, जब उन्होंने मेरे साथ यह घटना शेयर की, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बाल गोपाल के साथ जो दरिंदगी की गई, जो व्यवहार किया गया, इसे सुनकर मैं एकदम से रोने लगी। इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कोई व्यक्ति इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो भगवान तक को नहीं छोड़ता? ये कैसे मानसिकता है? नास्तिक होना अलग बात है, पर भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करना ये कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं सभी से बस यही कहूंगी कि जिसको जैसा आचरण करना है वैसा कीजिए, पर हमेशा याद रखिए भगवान सब देख रहे हैं और सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।